पीड़ हाथी का वध हुआ, उसके दोनों दांत टूट गए। एक दांत को ठाकुर जी ने कंधे पर रखा, दूसरे दांत को बलराम जी ने कंधे पर रखा, और दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं मथुरा नगरी में। सामने धनुष रखा था। भगवान इशारा करने लगे, बलराम जी तोड़ दो। बलराम जी बोले, हाँ, जब त्रेता युग में बहू मिल रही तब तो खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारना तो मैं तोड़ूं? मैं नहीं तोड़ूंगा, आप ही तोड़ो। और बहुत दिना से आपके हाथन में धनुष बाण देखो नहीं है, नेक एक बार एक युग बीत गया, नेक धनुष उठा के नेक दिखाओ तो सही, वो रघुनाथ स्वरूप प्रकट तो करो। बलराम जी के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, शंकर जी के द्वारा प्रदत्त धनुष को ठाकुर जी ने उठाया, एक प्रत्यंचा लगाई, दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाते ही बीच से धनुष ध्वस्त हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज कंस कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मंत्री दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज धनुष टूट गया। बोले शिव जी ने धनुष दिया था तो कहा था नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोले अब निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कृष्ण मुझे मारने आए हैं। बोले नहीं 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 भगवान, वो तो पहली जंग लग गई थी धनुष में, बहुत साल पुराना हो गया, उठाते ही टूट गया, आप क्यों चिंता करते? ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया। आहा, कितना सुंदर वर्णन। चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं और बीच में कृष्ण बलराम रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शशुः, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, प्रश्नीनां परदेवते तविदितो रंगं गतः शाग्रजः। जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाली अम्माओं को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। मुष्टिक चानूर आदि मल्लों को ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक प्रहार में ही उनको ध्वस्त कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठा है महाराज कंस, एक छलांग मार करके ठाकुर जी वहीं पहुंच गए और जाकर के कंस का मुकुट दूर फेंका, केश अपने हाथ में पकड़े, दोनों भुजाओं से कंस को उठा लिया और बोले, कंस ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई, टकटकी लगा के मुझे देखो। कंस ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। करते करते महाराज ठाकुर जी में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन जैसे ही कंस को हुआ, 50 सिड्डी ऊपर से भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस कंस को उठा करके जैसे ही पटका है, पृथ्वी पर गिरते ही प्राण निकल गए और उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मरो और इतनी रूखी जय, जोर से बोलो, बोलो कंस मर्दन भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, सारे मथुरावासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उठा लिया, अपने अपने कंधान पर उठा करके सब नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे ना। वसुदेव जी आनंदित है गए, मैया देव की बड़ी प्रसन्न है गई लाला को देख करके। सब लोग बैठे रहो, अभी थोड़ी देर की कथा रह गई है। कोई माताएं, एक तो आगे वाली माताएं उठ के जाती हैं तो ज्यादा कष्ट होता है,
जिनको जल्दी जाना हो पीछे ही बैठा करो। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल ध्यान से कथा श्रवण करो। देवकी वसुदेव दोनों को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करके ठाकुर जी ने उग्रसेन को राजा बनाया। अच्छा, एक बात बंधुओं याद रखना हमेशा, भगवान कभी भी ना तो मथुरा के राजा बने और ठाकुर जी ना ही कभी द्वारिका के राजा बने। ठाकुर जी राजा कभी नहीं बने। मथुरा द्वारिका के राजा बन के करेंगे का, वो पूरे विश्व के राजा हैं। लेकिन राज्य पदवी की बात आए तो उग्रसेन ही राजा थे, मथुरा के भी और द्वारिका के भी। लेकिन सब प्रेमवश, सब आनंदवश ठाकुर जी को ही राजा कहते थे, चाहे मथुरा हो चाहे द्वारिका हो। उग्रसेन को ठाकुर जी ने राजा बनाया और सब ब्रजवासी नंद बाबा से ठाकुर जी ने प्रार्थना की, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब आप जाओ। सब ब्रजवासी वापस लौट के आ गए और ठाकुर जी अपनी विद्या, शेष विद्या, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल गए। उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने पढ़ाई की, सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन किया। वहां पर ठाकुर जी को एक परम मित्र मिले, उनका नाम है सुदामा, जिनका चरित्र कल आएगा कथा में। ठाकुर जी गुरुकुल से पढ़ करके लौटे। अब ठाकुर जी थोड़े से युवावस्था जैसे हो गए। वैसे लाल जी की उम्र 16 वर्ष की रहती है, उससे ऊपर ठाकुर जी कभी नहीं जाते। ठाकुर जी लौट करके आए। अब ठाकुर जी ब्रज के जैसे नहीं रहते, अब तो राजाधिराज की तरह रहते हैं। और जब कभी भी कहीं जाते हैं तो पूरा महाराज ढिंडोरा पीटा जाता है, हल्ला मचाया जाता है, सावधान महाराज धीराज, देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। बैठ जाओ भैया, सुनो, ऐसे मंच पे बार बार नहीं, विराजो। कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं, इस प्रकार सब जय घोष होता था। लेकिन ठाकुर जी रहते प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। आज देवकी मैया अपने हाथन से ठाकुर जी को भोजन करावे के काजे जैसे ही पहुंची, थाली में मक्खन मिश्री देख करके ठाकुर जी को बहुत याद आई यशोदा मैया की। करुण प्रसंग जो है, मैं सबको प्रणाम मात्र ही करके चल रहे हूं, क्योंकि फिर ज्यादा प्रवेश कर जाएंगे आप लोगन के गैया भैंस दोहवे को समय है जाएगा, उठ के जाओगे तो फिर मेरो मन ना लगेगा कथा में। या हमारे ये जो भी करुण प्रसंग है, इनको तो मैं प्रणाम मात्र करूंगा बस। ठाकुर जी को ब्रज की याद आने लगी और बलराम जी से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। उद्धव जी आए, आकर के ठाकुर जी को समझाने लगे, नाथ आप मथुराधिपति हो, आप साक्षात भगवान हो, आप इस प्रकार से मोह में आकर के रुदन कर रहे हैं नाथ, ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। बंधुओं, इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तो धरती पे क्यों खड़े हो, धरती का सारा भी मतलब उड़ा करो आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष नाग के सर पे क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा, आपको पता है कैलाश हिला दिया था रावण ने, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली ने रावण को एक बार दबा लिया था, बड़ी सुंदर प्रसिद्ध कथा है। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और प्रभु भगवान कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। कौन बड़ो है सबसे ज्यादा, सबसे बड़े भक्त हैं, और उन भक्तन में भी ब्रजवासी,
व्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारे हो मोहे नंद बाबा की आन। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। जैसे मोम पिघल जाती है, ऐसे ठाकुर जी पिघले हुए खड़े। किसके लिए? हम ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं, ऋषियों के लिए नहीं, महामुनियों के लिए नहीं। यहां बैठे इस पंडाल में जितने हैं ब्रजवासी, हम ब्रजवासियों के लिए पिघल गए ठाकुर जी। दोनों भुजाएं ऐसे खड़ी हैं जगन्नाथ जी की, मानो अपने अर्चकों से कहते हो यदि कोई ब्रजवासी आवे ना तो वाकू लाके मेरे गले लगा दियो। वाके प्रेम में जो मेरो अंग पिघल गयो है, वाकू सुख मिलेगो, मोकू सुख मिलेगो वाके स्पर्श से। इतनो प्रेम ठाकुर जी ब्रजवासी से करें। जो जगत नियंता जगदाधार प्रेम से विमुख है, बंधन से विमुख है, किसी भी प्रकार के माया मोह के बंधन में वो बंध नहीं सकता, लेकिन हम ब्रजवासियों के प्रेम पाश में वो जगत नियंता जगदाधार भी बंध गया। हम ब्रजवासियों के प्रेम में महाराज जब जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, जब जाते हैं द्वारिकापुरी, जब जाते हैं बद्रीनाथ, अपना परिचय देते हैं हम ब्रजवासी हैं, तो मंदिर के पुजारी भी दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले आप हमारे ठाकुर जी के प्रिय ब्रजवासी हो। कितना प्रेम ठाकुर जी करते हैं हमसे। जिन जिन पाशों में परब्रह्म कभी नहीं बनता, उन उन पाशों में हम ब्रजवासियों ने उनको बांधा, अपने प्रेम से बांधा। आहा, उद्धव जी महाराज समझा रहे थे तो ठाकुर जी बोले, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? बोले कभी नहीं किया। बोले तुम नहीं समझोगे प्रेम क्या है। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। हमारे वृंदावन का दूसरा नाम है प्रेम नगर, वही प्रेम नगरिया है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी रुदन करने लगे, उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम जाओ ब्रजमंडल और मेरा संदेश सुना करके आओ। उद्धव जी बोले अभी जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, वो तो समय बताएगा, उद्धव जाओ। उद्धव वृंदावन गए, 6 महीना कहां बीत गए पता ही नहीं चली। और हमारे वृंदावन में कहा के ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज ज्ञान की तो डुमडुमी बज गई और प्रेम को ढोल बज गए। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, 6 महीना में लौट करके आए, ठाकुर जी से आके लड़ने लगे। बोले आप चलो वापस वृंदावन, कहां कर रहे हो यहां पे, वापस वृंदावन को चलो, ब्रजवासीन के पास चलो। ठाकुर जी बोले उद्धव तो चिंता मत कर, आंख बंद कर। आंख बंद करी, खोल के देख। जैसे ही खोल के देखने लगे, सारे ब्रजवासी गोपियां सब ठाकुर जी के सन्मुख ही प्रकट हो गई। बोले भैया ये ब्रजवासी कभी मुझसे दूर ना रहे, सदा मेरे संग ही रहे, मैं इनके पास ही रहूं। तो फिर उद्धव जी बोले मुझे क्यों भेजा वृंदावन? बोले या हमारे भेजो क्योंकि आगे की हमारी लीला में तू हमारे संग रहेगो,
तो में ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम ना हो, या हमारे प्रेम को पाठ पढ़ावे के काजे भेजो, या हमारे तो को वृंदावन भेजो। उद्धव जी महाराज प्रेम युक्त होकर के आए। कंस की दोनों पत्नियों ने जाकर के अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से शिकायत कर दी। कंस के ससुर जी जरासंध, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। 17 बार ठाकुर जी ने सबको मार दिया लेकिन जरासंध को मुक्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और कह के आया, यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबके सर कलम कर दूंगा, और जीत गया तो इतना धन दूंगा कि जीवन में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब ब्राह्मण मन में विचार करने लगे, हे ठाकुर जी कैसे भी हार जाओ, यदि आप जीत गए तो हमारा सर कलम हो जाएगा, हार गए तो इतना धन मिलेगा कि जीवन भर आनंद होगा। तो ब्राह्मणों की रक्षार्थ, ब्राह्मणों की सेवार्थ, ब्राह्मणों के प्रेम के लिए ठाकुर जी 18वीं बार का जरासंध का युद्ध हार गए। और कैसे हारे? रण छोड़ करके भागे। बोले राजा रण छोड़ राय की। तो कहां पहुंचे? द्वारिकाधीश की। अब तो महाराज द्वारिका में सब क्या गाते हैं? मैं गाऊंगा द्वारिका में कौन छे, आप कहना राजा रण छोड़ छे। क्या कहोगे? हाँ, अभी जल्दी चटपट ब्याह करें। द्वारिका में कौन छे? द्वारिका में कौन छे? मंदिर में कौन छे? मारे हृदय में कौन छे? द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हमरे हृदय में कौन छे? हे सुदामा नो मित्र छे, गायन गोपाल छे। हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? बोल द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी राजा रणछोड़ बन करके विराजे। रणछोड़ नाम से ठाकुर जी को पुकारो जाने लगो। अब भैया द्वारिका में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं। बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भयो रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ। पहले बड़े भैया को ब्याह होना चाहिए, फिर ठाकुर जी को ब्याह होगा। तो रेवत राजा की बेटी रेवती, उनके साथ ठाकुर जी को ब्याह भयो। अब रेवत राजा जो हैं वो तो सतयुग के हैं, उनकी बेटी भी सतयुग की, और बलराम जी भये द्वापर में। तो सतयुग में लोगन की ऊंचाई हाइट रहे 50 फीट, त्रेता में आधी 25, द्वापर में और आधी, कितने भये? 25 को आधो 12.5, और कलयुग में 6.5, और घोर कलयुग में 3.5 पे ही रुक जाए करेंगे आदमी। और आजकल हेन लगे हो महाराज, कितने सारे लोग नेक नेक से ही घूमे। ये घोर कलयुग जैसे ही आवेगा आदमी छोटे छोटे हो जाएंगे नेक नेक से। तो रेवती महारानी तो है 50 फीट की, और महाराज बलराम जी हैं 12 फीट के, 12.5 फीट के। ऐसा क्यों भयो? तो बोले रेवत राजा अपनी बेटी के काजे सुयोग वर ढूंढवे के लिए, पूछवे के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जाके निवेदन करने लगे मेरी बेटी के काजे सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी की गति बहुत तीव्र चले, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीत जामे तब तो एक दिन होवे ब्रह्मा जी को।
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो मतलब ब्रह्मा के यहाँ एक क्षण भी कोई ने बिताए हो तो यहाँ तो 4 युग निकल ही जाएंगे। रेवत राजा गए, बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो, द्वापर शुरू हो गया, ठाकुर जी का जन्म हुआ, ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी से ब्याह करो, जाओ। तो रेवत राजा ऊपर गए, पूछ के तुरंत आए, इतने में द्वापर हो गया। द्वापर में भी बलराम जी बड़े आ गए और उन्होंने आकर अपनी बेटी रेवती का ब्याह श्री बलराम जी के संग किया। अब बहू तो 50 फीट की और दूल्हे राजा 12.5 फीट के। एक दिन बलराम जी के मन में जनका आई, हल मूसल से उनने अपनी पत्नी छोटी कर दी और ब्रह्मा जी से कही आइंदा से कभी भी जोड़ी बनाओ तो पत्नी 1 इंच ही सही छोटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होवे कि आप पत्नी को देखोगे तो वो लगे कोई लंबी है, लेकिन पति के बगल में आके जैसे ही खड़ी होवे तो ऐसा लगे कि ना ना यही छोटी है, पति की हाइट ही ज्यादा दिखाई देवे। तो रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में भगवान बलराम जी का ब्याह हुआ। अब ब्याह है व्यवहारो है कौन को? बाल कृष्ण लाल को। पहले एक बार जोर से जय जयकार करो, बोलो द्वारिकाधीश की जय। ऐसी जय नहीं चाहिए, जोर से कहो, बोलो द्वारिकाधीश की जय। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोलो रेवती रमण बलराम की जय। बड़े भैया को ब्याह भयो, छोटे भैया की ब्याह की बारी आई। नारद जी महाराज पत्री देखवे गए ठाकुर जी की, और जैसे ही पत्री देखी तो महाराज यशो देव की मैया से बोले, मैया तुम्हारे यहाँ लाला के बहुत ब्याह होंगे, यहाँ को देखो, इसको देखो, बारात आ रही है ठाकुर जी की, अभी दर्शन होंगे, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो ही होंगे, हमारे इधर ही देखो। तो महाराज नारद जी महाराज ने जैसी पत्रा देखी, पत्रा में देख के बोले, मैया तुम्हारे लाला के बहुत ब्याह होंगे। बोले कब होंगे? बोले ये ना पता कब होंगे, लेकिन जब होंगे तो खूब जोर शोरते होंगे। विराजो सब। दूल्हा देखवे की इतनी होड़ लग रही है, ब्याह पढ़ावे वाले को कछू ना। सब लोग बैठे रहो, विराज जाओ, कोई नहीं बैठे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोल सन्यासी बाबा की जय। बोल अयोध्या नरेश की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय। पूरी जगत गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब लोग विराजो भैया, बैठ जाओ। मंच के जितने भी लोग हैं सब नीचे उतर जाओ। सब भाई लोगों से निवेदन है, सब लोग बैठ जाओ। हाँ, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। ऐसो सुंदर महाराज आज अवसर भयो है हम सबके मध्य में। परम पूजनीय, परम स्नेही, प्रातः स्मरणीय, जिनका निरंतर आशीष इस व्यासपीठ को प्राप्त होता रहता है। भैया ने शांत है जाओ।
जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीधाम अवध से पधारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। संघ में आज पूरे भारतवर्ष पर जिनका खूब जादू सर चढ़ के बोल रहा है, हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, हम सब के प्रिय, सब संतों के प्रिय, श्री हनुमान जी के प्रिय, श्री राम जी के प्रिय, पूरे विश्व के प्रिय हैं जो, ऐसे हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आज सरप्राइज मिला महाराज जी सबन ने, हमने पूरी कथा में जिक्र ही नहीं किया कि आप पधारेंगे, लेकिन अचानक से आपको देख, हमने कही बारात आ रही है ठाकुर जी की, रुक्मणी विवाह है, और बारात में जब रुक्मणी कृष्ण देखे तो सब हैरान रह गए। और उससे भी बड़ा सरप्राइज महाराज जी ने हमको दिया कि अपने संघ में हमारे भारत के सुंदर राजनीति को जो सुशोभित करते हैं, सुंदर गुण के धनी, सुंदर स्वर के धनी, सुंदर भाव के धनी, ऐसे हमारे श्री मनोज तिवारी जी भी संघ में पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, हमको मनोज जी का नहीं पता था कि आप भी आ रहे हैं, महाराज जी ने सरप्राइज दिया है। और मनोज जी के बगल में हमारे बैठे हैं संस्कार चैनल के। देखो भैया, हल्ला मचाते रहोगे तो कोई आनंद नहीं आवेगा, बैठे रहोगे तो खूब सुख मिलेगा, सब बात समझ में आवेगी। सब लोग बिल्कुल शांति का परिचय दो। हाँ, बस बस बस, ले जाओ भैया, मैया बैठ जाओ। साथ में हमारे संस्कार चैनल के सीईओ साहब, आप भी मनोज जी हैं, श्री मनोज त्यागी जी भी पधारे हैं व्यासपीठ से। बहुत बहुत वंदन। हम सब के मध्य में आशीर्वाद देने आज वृंदावन धाम से परम कृपा करके ठाकुर जी के परम प्रिय भागवत के उद्भव भक्ता श्री रसिया बाबा महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। इन समस्त खैर निवासी और ब्रजवासियों की ओर से व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार स्वागत करते हैं। अब आप लोग ज़्यादा रुक्मणी मंगल तो श्रवण करोगे नहीं, इसलिए हमने पहले ही पूरा कर दिया है। रुक्मणी विवाह तो अब आप संपन्न ही मानो, बाकी की जो भी प्रसंग है वो तो हम लोग कल 2 बजे से श्रवण करेंगे। परंतु अब हमारे मध्य में पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं, पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं, और हम सब के परम प्रिय पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। तो आप तीनों से प्रार्थना करेंगे, अपने आशीर्वचन देकर के हम आप सब लोगों को आनंदित करें और रुक्मणी मंगल को विश्राम की ओर इसी प्रकार ले चलें। साथ में हमारे मनोज जी भी पधारे हैं, एक भाव आप भी कुछ कह करके सबको श्रवण कराएं, लेकिन उससे पहले सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाओ। बंधुओं, महाराज जी का आगमन कल होना था, सब लोगों को पता ही था, परंतु बनारस में इतनी भीड़ हो गई कि महाराज जी को आज ही निकलना पड़ा। और महाराज जी सुबह सुबह फ़ोन करके बोले हम अब ही आ रहे हैं, आज ही पहुंच रहे हैं। तो मैंने कि महाराज जब पधारो तब मंगल है, आज पधारे हैं, इसलिए अब प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भाव श्रवण कराएं। और व्यवस्था प्रमुखों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से सब लोग बैठ जाओ। सबके आशीर्वाद सुनने का सुख प्राप्त होगा। जो आप प्रारंभ करें। हम सबके मध्य में जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री अयोध्या से पधारे पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज आपसे प्रार्थना करेंगे, कुछ शब्द आशीर्वाद के दें, फिर पूज्य श्री रसिया बाबा और फिर हमारे
कुछ बागेश्वर धाम सरकार भी कुछ भाव कहेंगे। सब लोग बिल्कुल ध्यान से, शांति से और बैठ कर के श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शाण्डिल्याभयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्जकं, विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं, स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं भी दो शब्द कहूँ उसके पहले भगवान के मंगलमय नाम का 2 बार समुच्चारण कर लें और थोड़ा शांति बनाएं। यहाँ महापुरुष विराजमान हैं, सबकी वाणी आपको सुनने को प्राप्त होगी। तो 2 बार भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग बोलें श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतने धीरे धीरे बोलेंगे तो राम मंदिर कैसे बनेगा भाई, जल्दी बनवाना है। 2024 में राम मंदिर बन करके तैयार हो, आपको दर्शन प्राप्त हो, इसलिए बड़े उत्साह से श्री राम जय राम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन भगवान श्री कृष्णचंद्र व्यासपीठ पर भगवान का वांगमय विग्रह विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे